ब्लैक मैजिक का शिकार, काले जादू का शिकार जो बंदा होता है उसकी ज़िंदगी तबाही ऐसे होती है। काला जादू होने के बाद जब बंदा बीमारी की तरफ जाता है तो सबसे पहले उसे एंग्जाइटी घेर लेती है, ओवर थिंकिंग घेर लेती है, वो ज़्यादा सोचने लग जाता है। जब वो बीमार होता है उसे मालूम नहीं होता कि वो काले जादू का शिकार हो चुका है, ब्लैक मैजिक का शिकार हो चुका है। लेकिन जब उसे कोई रूहानी मुआलिज बता दे कि तुम पर काला जादू हुआ है, जो ये सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं ये ब्लैक मैजिक के होते हैं, तो बस बंदे का इलाज शुरू किया जाता है। लेकिन इलाज से फ़ौरन उसे फ़र्क नज़र नहीं आता, जिसकी वजह से वो सोचना शुरू कर देता है, जिसे हम ओवर थिंकिंग कहते हैं। और वो सोच उसे खौफ, डर, वसवसों में मुब्तला कर देती है। उसे हर वक्त ऐसा महसूस होने लगता है कि बस अब सब कुछ ख़त्म होने लग जाएगा, अब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। उसे अपनी हर एक रात आखिरी रात महसूस होती है। वो तड़पता है, सिसकता है, उसके सर पर दबाव इस कदर बढ़ चुका होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। वो इस कदर एंजाइटी में जा चुका होता है कि बस उसे लगता है कि यार ये तकलीफ़ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इतनी अजियत में बर्दाश्त नहीं कर सकता, इससे बेहतर तो मौत है। और वो एंजाइटी की तरफ चले जाता है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें, कुछ लोग इतने पावरफुल होते हैं, उनका माइंड इतना, दिमाग इतना पावरफुल होता है, हार्ट इतना मजबूत होता है, देखने में वो दुबले पतले सूखे से होंगे, लेकिन अंदरूनी पावर उनकी बहुत अच्छी होती है, जिसे हम विल पावर कहते हैं। इतनी पावरफुल होते हैं वो कि वो अगर उन पर ब्लैक मैजिक का अटैक भी होता है वो लड़ते हैं उससे, हार नहीं मानते। उन्हें भी एंजाइटी होती है, वो भी वसवसे और खौफ में मुब्तला होते हैं, वो भी कांपते हैं, वो भी रातों को सो नहीं पाते, वो भी आंखें बंद करते हैं तो चेहरे नज़र आते हैं। ये सब क्या है? एंजाइटी इस कदर बढ़ चुकी होती है कि उन्हें लगता है कि बस ये आखिरी रात है मेरी। लेकिन जो पावरफुल बंदे की बात कर रहा हूँ मैं, वो कहता है नहीं, मैं मर नहीं सकता, मुझे भी बहुत कुछ करना है, मैं लड़ूंगा, मेरा रब मेरे साथ है, मेरा अल्लाह मेरे साथ है, मुझे निकालेगा मुश्किल से। वो तो फरमा रहा है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है, मैं तो अपने रब पर भरोसा करता हूँ, उस पर तवक्कुल करता हूँ। तो ये जादू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये जादू मुझे मार नहीं सकता, ये जिस हासिद ने भी किया है वो मुझे तबाह कर सकता है लेकिन मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मुझे मौत नहीं दे सकता, मेरी ज़िंदगी और मौत मेरे रब के हाथ में है। ये वो बंदे होते हैं जो ब्लैक मैजिक से लड़ते हैं और बाहर आ जाते हैं। और जो पहले वाले बताए वो उस खामोशी से, जैसे कबूतर बिल्ली को देखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो ये सोचता है कि बिल्ली को मैं नज़र नहीं आऊँगा अपनी आंखें बंद करने से और वो मुझे देख नहीं सकेगी। लेकिन उल्टा गेम होता है, वो आंखें बंद करता है और बिल्ली उसे खा जाती है, पकड़कर शिकार कर लेती है। तो शिकार मत बनो, समझो बात को। अगर आप पर भी ब्लैक मैजिक का असर हो चुका है, आप भी उसका शिकार हो चुके हो, तो सबसे पहले ये याद रखना, जब आपको पता चले, मालूम हो कि ब्लैक मैजिक हुआ है मुझ पर, तो ये याद रखना अब्दुल्ला भाई की बात, 90% उसमें खौफ शामिल होता है, 10% सिर्फ ब्लैक मैजिक होता है। और वो 90% जो खौफ, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन में जो ले जाता है, ये 90% जादू को बढ़ाकर 100% तक ले जाता है और वो फिर बेड से नहीं उतरने देता। मैं सच बता रहा हूँ, शुरुआत में मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। जब मैं बीमार हुआ, आज से 5 से 6 साल पहले की बात है, जो मैंने पुरानी वीडियो में भी बताया, तो मुझे मालूम नहीं था। मैं तो जगह जगह ब्लड टेस्ट, हर तरह के टेस्ट, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड वगैरह हर तरह की चीज़ें चल रही थी। लेकिन जब बड़े से बड़े डॉक्टर्स कहने लगे कि इन्हें कुछ भी नहीं है, सारी रिपोर्ट्स क्लियर है, हर तरह से बंदा क्लियर है, और फिर एक बंदा कह दे, एक डॉक्टर कह दे शायद ये एंजाइटी में, शायद ये डिप्रेशन में बंदा हो सकता है, क्योंकि इन्हें कुछ है नहीं, बस ये ऐसे ही वहम कर रहे, सोच रहे। मैंने कहा कि मैं वहम नहीं करता, क़ुव्वत इरादी उस वक्त बहुत कमज़ोर थी, जो बंदे के अंदर ताकत होती है बहुत कमज़ोर थी। फिर मुझे किसी ने कहा कि रूहानी इलाज, आज से 5 से 6 साल पुरानी बात है, सुनिएगा गौर से,
जब मैं रूहानी इलाज वालों के पास जाता हूँ तो सबसे पहले ही मुझे जो रूहानी इलाज वाले वो मुझे ब्लैक मैजिक का कहते थे। इलाज नहीं कर पाते, ये लाओ वो लाओ, ये चीज़ें लाओ वो लाओ, कोई इलाज नहीं कर पाता। लेकिन एक मौलाना शम्सुर रहमान दामत बरकातुहूम गफूरिया मस्जिद के, पाकुला मस्जिद के माशाल्लाह बड़े बुज़ुर्ग, उनके पास जब गए उन्होंने डराया नहीं। उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं होगा। अगर काला जादू हुआ है तो क्या हुआ, ब्लैक मैजिक हुआ है तो क्या हुआ। मैंने जब उन्हें बताया कि मेरी गर्दन जकड़ चुकी है, मेरे सर पर दबाव रहता है, मेरा ये हिस्सा सुन रहता है, मेरी आंखें ऐसी हो चुकी है जैसे खोई हुई हो, मैं दुबला हो चुका हूँ, बिल्कुल सुकड़ चुका था। दुबला तो अभी भी हूँ लेकिन इस कदर ज़्यादा नहीं था। वेट मेरा तकरीबन समझ लीजिए उन 2-3 महीनों में 18 केजी 18 केजी वेट मेरा गिर गया। अब सोचिए क्या हाल होगा। खाना पीना बंद हो चुका था, कुछ भी खाने के लिए मुंह नहीं खुलता था। जब मुझे पता चला, पहले वाले बंदे ने बताया, सबसे पहले वाले ने, कि ब्लैक मैजिक हुआ हुआ, इलाज नहीं कर पाए वो। मैं सच बताऊंगा, जो भी बताऊंगा आपको। मैं दोबारा पहुंच जाता हूं। इतनी घबराहट थी कि ऐसा लगता था कि मेरा दिल बाहर आ जाएगा, इतनी हार्ट बीट होती थी, इतनी तेज़ हार्ट बीट। कसम खा सकता हूँ अल्लाह की, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, इतनी तेज़ हार्ट बीट। मैं 1 हफ्ते बाद फिर पहुंच जाता हूँ, हज़रत मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मेरी घबराहट में, मेरी बेचैनी में, मेरी बीमारी में कोई फ़र्क नज़र नहीं आया मुझे। ऐसा क्यों है हज़रत? हज़रत और पढ़ने के लिए दीजिए, मैं पढ़ूंगा। तबाह तो सब कुछ कर चुका था, घर बिक चुका था, गाड़ी बिक चुकी थी, प्लॉट बिक चुके थे, क्योंकि लॉस में आ चुका था कारोबार में। तो जब बीमार होता है बंदा, घर पर होता है, तो जाहिर है जब खुद कारोबार को नहीं दिखता तो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। इन 6-8 महीनों में बहुत कुछ तबाह किया। तो फारिग था बिल्कुल घर में। मैं कहता था मुझे बस पढ़ने के लिए दे दो, मैं सब कुछ पढ़ लूँ 1 दिन में, और मुझे 1 सेकंड में कोई आकर ठीक कर दे। इस चक्कर में, इस दौरान, इलाज के दौरान की बात कर रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। बहुत से लोग मेरे रिश्तेदार में, उन्होंने कहा एक फला बाबा है, वो इलाज करेंगे, वो तुम्हारा उतारा करेंगे और मिनटों में बंदा सही हो जाता। बड़े पहुँचे वाले बाबा है। भाई बीमार आदमी क्या करेगा? वो जो बंदा, कोई भी बंदा अगर उसको रास्ते बताते जाएगा वो उस रास्ते पे चलता जाएगा, क्योंकि बीमार आदमी के नज़दीक सेहत बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की। यकीन कीजिए हम लोग सेहत को हल्का लेते हैं, हमें कुछ लगता ही नहीं क्योंकि हम बीमार नहीं हैं। सेहत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, ये याद रखिएगा। जो बीमार है उनसे पूछो, मैं तुम्हें देता हूँ तुम्हारे वजन के हिसाब से तुम्हें पैसा देता हूँ, वो चाहिए या थोड़ी सी सेहत देता हूँ वो चाहिए। वो बंदा पैसों को छोड़ देगा। मैं और आप तो पैसों को ले लेंगे क्योंकि हम सेहतमंद हैं, हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बीमार है वो बोलेगा मेरी सारी दौलत ले ले भाई तू, लेकिन मुझे सेहत दिला दे, थोड़ी सी दिला दे, 1 हफ्ते की खुशियाँ दिला दे, लेकिन दिला दे, अल्लाह का वास्ता है। तो इसी तरह मैं जब गया, बाबाओं के पास जा रहा हूँ, 1 घंटे में आपका 8 किलो गोश्त लाओ, बचिया का, बगैर हड्डी का। भाई कौरमा बनाओगे आप या बिरयानी बनाने का इरादा है या कढ़ाई बनाने का इरादा है? पता नहीं क्यों 8 किलो गोश्त, उस वक्त समझ में नहीं आया। फाइनेंशियल क्राइसिस में था, इधर उधर से पैसे पकड़ के, यकीन कीजिए 8 किलो गोश्त के पैसे नहीं, गोश्त दिया। मैं नाम नहीं लूँगा, अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह माफ़ फरमाए। देखिए ये बात गलत हो जाएगी लेकिन बाखुदा मेरा अल्लाह जानता है, मस्जिद के गेट पर, इससे देखिए ये बात करनी नहीं चाहिए। लोग थोड़ा सा वो हो जाएंगे कि यार ऐसा भी कर रहे हैं मौलवी, लेकिन देखिए मैं ये कहूँगा फिर सब ऐसे नहीं है। मौलाना शम्सुर रहमान साहब ने मेरा इलाज किया, मैं बता रहा हूँ, मुझे शिफा मिली, आज आप लोगों के सामने हूँ। लेकिन मैं कुछ बता रहा हूँ, कुछ ऐसे चेहरे जो बेनकाब करने होते हैं, हमें बेनकाब करने होते हैं। मस्जिद के गेट पर फ़ोन करता हूँ, मौलाना साहब मैं गोश्त लेकर आया हुआ हूँ। आपने कहा था ना कि लेकर आ जाना, मैं उतारा करूँगा आपको सामने बिठाकर। मैं आ चुका हूँ, जी जी मैं आ रहा हूँ। गोश्त का थैले उन्होंने 2 थैले लिए मुझसे और चले गए, अंदर चले गए। मैं झूठ कुछ भी नहीं बोलूँगा क्योंकि आपने मेरा थंबनेल देख लिया होगा। मैंने आवाज़ दी, मौलाना साहब बात सुने, मुझे ये बताइए कि मेरा आपने कहा था उतारा करेंगे और 1 घंटे में फ़र्क नज़र आ जाएगा, मैं ठीक हो जाऊंगा बिल्कुल।
बोला हाँ मैंने ले लिया, आप जाएं, आपका इलाज मैं शुरू कर रहा हूँ, बस मैं जा रहा हूँ। ये हम अकेले में करते हैं। मैं उनकी शक्ल देखता रहा और अपने पैसों को वेस्ट होते हुए देखता रहा। लेकिन उस वक्त यहां पर लगी मेरे, मैंने कहा यार ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। इस तरह बहुत सारे रॉन्ग नंबर मिले, बहुत सारे रॉन्ग नंबर मिले। मैं ये नहीं कहूँगा कि सब के सब ऐसे हैं, लेकिन बहुत सारे मिले। बड़ा धोखा दिया, 20,000 ला दो, 30,000 ला दो, 40,000 ला दो। मैं इन गोश्त वाले भाई साहब की बात करूं तो मौलाना साहब की, तो मैं क्या बताऊं, वो क्या उनका उस जगह पर जिस जगह मैं देने गया हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का घर है, उनका क्या वहाँ पर भाई रुतबा है, लोग किस तरह से उन्हें चाहते हैं। मैं देखकर परेशान हो गया। मैंने कहा मेरे रब रहम फरमा, मेरे रब ऐसे लोगों के चेहरे बेनकाब कर दे। बहरहाल हम चले गए वहाँ से। मेरे और मेरे साथ मेरी सास थी, वो लेकर गई थी मुझे। हम दोनों रास्ते में बात कर रही, ये क्या किया इन्होंने। फिर हम खुद ही हंसने लगे, मैं बीमार था, वो हंसने लगे। वो कह रही कि वो कौरमा बनाएंगे, हो सकता है वो कढ़ाई का आज मुँह दो, हो सकता है आज उनके घर में रिश्तेदार आ रहे हो तो दावत होगी, तो इसलिए मंगवा लिया। मैं बीमारी में भी हंस पड़ा। मैं अपने वालिद साहब के पास गया था, मैंने कहा अबू ऐसा सा सीन है, और मैं इलाज करवा रहा था। लेकिन मौलाना शमसुर रहमान साहब के पास इलाज के बाद मैंने बस बीच में इधर उधर भी भागा, और ऐसा भी हुआ है क्योंकि मुझे 1 हफ़्ता हुआ था, इनसे मुझे फ़ायदा नहीं हुआ था। मेरे अब्बू ने, मेरे वालिद साहब ने बहुत डांटा मुझे कहा ये क्या हरकत की है। वही इलाज जो उन्होंने बताया अब खामोशी से तुम करो। अगर मौत तुम्हारे मुकद्दर में लिख दी गई है तो कोई भी उसे टाल नहीं सकता, लेकिन अगर सेहत अल्लाह पाक ने तुम्हारे मुकद्दर में लिख दी है तो कोई भी उससे रोक नहीं सकता। तो तुम्हें जो ये बुज़ुर्ग हैं, मेरे दोस्त हैं ये, और बहुत पुराने, मेरे वालिद साहब के बहुत पुराने दोस्त हैं, मेरे वालिद साहब ने ही भेजा था इनके पास, यानी कि 25-30 साल पुराने। तो उन्होंने कहा कि बस ये इलाज करते जाओ। यकीन कीजिए मैंने महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, मेरा यानी कि मामलात इतने ख़राब हो चुके थे, इतने ख़राब हो चुके थे, मैं नहा नहीं सकता था, चेहरे नज़र आते, मैं सो नहीं सकता था, डर के उठ जाता था। मुझे हर वक्त किसी न किसी की आवाज़ें, खौफ महसूस होना, सोचते रहना घर के कोने में। यकीन करें, लिटरली सच बताऊं, लोग यानी कि बीवी बच्चे या कोई भी हमारे घर में आया हुआ बेडरूम में बैठे हुए हैं और ड्राइंग रूम में बैठे हुए, लेकिन मैं एक कॉर्नर में जाकर ऐसे यूं करके अपने घुटनों को, मैं कैसे बताऊं, ये चेयर टूट जाएगी, ये इस तरह से बैठ जाता था बस। और इतना खौफ होता था, यानी कि ऐसी अलामत थी कि अच्छा, मैं उस वक्त पैंट शर्ट बहुत ज़्यादा पहनता था ना, तो ऐसा था कि मैं पैंट पहना हुआ हूँ और बताने में मुझे कोई हर्ज नहीं है, समझिएगा, खौफ की अलामत दिखिएगा कि मैं जो आपको बताया तरीका, इस तरह बैठा हुआ हूँ और घर में इस तरह बैठा रहता घंटों, और यानी कि शर्ट भी नहीं पहनी हुई, कोई वो नहीं है, बस इस तरह बैठ कर डर खौफ, कोई आवाज़ दे दे तो बस ऐसे चौंक जाना कि पता नहीं क्या हो गया है। ये हालत मैंने गुजारी है, ये हालत। तो जो ब्लैक मैजिक का शिकार हैं लोग, उन्हें मैं अच्छे से समझ सकता हूँ, उनके साथ क्या होता है, उन्हें कैसी प्रॉब्लम्स होती है, मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं इस मामलात से निकला हूँ। लेकिन एक बात सुन लो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आप सबका भाई हूँ, कहता हूँ वीडियो के एंड में, ये बात को समझिएगा, बहुत मोहब्बत है आप लोगों से। ये ब्लैक मैजिक ज़्यादा टाइम नहीं रह सकता, अजियत ज़्यादा नहीं मिल सकती। एक बात ज़हन में बिठा लो, मैं हमेशा कहता हूँ फ़इन्न मअल उसरि युस्रा, इन्न मअल उसरि युस्रा, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। हाँ, हर मुश्किल के साथ आसानी है। मैंने भी इस आयत को याद रखा, जब मुझे हद से ज़्यादा तकलीफ़ होती मैं इस आयत का विर्द करने लग जाता। अब आप सुनिए एक और बात, जब आप ब्लैक मैजिक का शिकार होते हो, ये याद रखिएगा, एंजाइटी, डर, खौफ, वसवसे, सोचना, जो मैं बता रहा हूँ जहन नशीन कर लीजिए, ये सब आपके साथ होता है। सर पर दबाव, गर्दन पर दबाव, एक पैर का जगड़ जाना, एक हाथ का जगड़ जाना, उपकाई आना, यानी वॉमिट ना होना, उपकाई आना से वॉमिटिंग का एहसास होना, ये हार्ट बीट तेज़ हो जाना, आवाज़ें आना, चलते हुए खून के धब्बे दिखना, मैं ये सारे सिम्टम्स बता रहा हूँ। पेट में कुदरत से यानी
कसीर तादाद में गैस हो जाना। देखो गैस का बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं ना, देखिए ऐसे सिम्टम्स भी हैं कि आपको गैस की प्रॉब्लम गैस्ट्रो के डॉक्टर को दिखाएं, लेकिन कुछ मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको, हद से ज़्यादा बुरे ख्वाब आना, जानवरों का पीछा करना आपके ख्वाब में, और आप आगे भाग रहे हो, पीछे ख़तरनाक चीज़ें आपके भाग रही हो, और आंखें नज़र आना, खाली 2 आइज़ हमारी जो होती हैं ना वो नज़र आना, और इस तरह के मामलात, नहाते हुए डर और खौफ महसूस होना, आंखें बंद करके जैसे हम शॉवर ले रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, या हैंड शॉवर या कुछ भी हमारे शॉवर है, तो हम आंखें बंद करके पानी के नीचे जाते हैं, आंखें खोलकर बहुत यानी 1-2 मिनट बाद ही होता है। तो उस दौरान जब हम आंखें बंद करते हैं उसमें भी बहुत सारे लोगों की बातें मुझे पता चली है कि इतना ज़्यादा खौफ होता है कि दिल बैठने लगता है, वो कलमा पढ़ने लग जाते हैं, ऐसी हालत होती है। तो ये सारी चीज़ें होंगी। इसके लिए अगर आप परेशान हो तो फी सबीलिल्लाह आपको बताता हूँ, आप कराची से हैं, आप मौलाना शमसुर रहमान साहब के पास जाइए, पाकुला मस्जिद, वहाँ पर जाइए और वहाँ से इलाज करवाइए। एक और मेरी नज़र में है, वो भी इलाज करते हैं, करीमाबाद मीना बाज़ार के सामने है, मूसा कॉलोनी की साइड पर एक रोड जाता है, वहाँ पर, वो मूसा कॉलोनी पे नहीं जाना आपको, उससे पहले PSO पंप के साथ ही बिलाल मस्जिद है, आगे बिलाल मस्जिद वाली गली में, तो वहाँ पर भी एक साहब करते हैं और जिन्होंने कोई पैसे वैसे नहीं लेते, कोई कुछ नहीं, और मौलाना शमसुर रहमान तो कुरानी आयात से आपका इलाज करेंगे, वो आपको बताएंगे ये पढ़िए, वो बेहतरीन है, वो बड़े बुजुर्ग हैं, अल्लाह वाले हैं, वो मौलाना शमसुर रहमान साहब की बात कर रहा हूँ, उनके पास जाइए, इलाज कीजिए, इलाज करवाइए। और अगर जो लेडीज़ नहीं जा सकती तो आप मुझसे कहिए, मुझे जो पढ़ने के लिए दिया गया था वो मैं आपको दूंगा, इंशाअल्लाह से बड़ा फ़ायदा होगा। लेकिन ये याद रखिएगा, जब जादू होता है, मैं फिर से बता रहा हूँ, जो अलामात बताई उनमें कुछ अलामात रह गई जो मेरे जहन में भी आई हैं, वो बता देता हूँ मैं आपको, आपका रिस्क बंद हो जाता है, ये याद रखिएगा। तो सबसे पहले याद रखिएगा, जो पढ़ने के लिए दिया गया था ना मुझे, उसमें ये समझाया गया था, ये पानी दम करके पीना है, ये पानी दम करके पीना है। दूसरा, इस्तिग़फ़ार की कसरत करनी है, नमाज नहीं छोड़ना, और रोज़ाना सुबह उठकर सदका करना, सदका ढाल बना लेता। और यकीन कीजिए, हम लोग सदका देते हैं, हमें नज़र नहीं आता ना क्या फ़ायदा हो रहा है। जो बीमार सदका देता है ना, उससे पूछो सदके का फ़ायदा क्या है, आपके होश उड़ जाएंगे, इतना फ़ायदा है। वो अपनी आँखों के सामने अपने आप को ठीक होते हुए देखता है। इतनी स्पीड में इसलिए कह रहा हूँ भाई, वीडियो का टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, फिर अच्छा नहीं लगता। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आई बिला झिझक आप लोग कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह इस वीडियो के हर कमेंट का जवाब दूंगा, इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी। इसलिए कमेंट कीजिए, पूछिए, टेंशन कोई नहीं लेनी, आपका भाई आपके साथ है। समझा दिया, इसलिए समझाया कि आप लोगों की बातों में ना आए, आप समझ जाए जादू में क्या क्या होता है, आप बाबाओं के चक्कर में ना पड़े। अब्दुल्ला भाई को जिस तरह की डज मिली, जिस तरह के लोगों ने पैसे खाए, इस तरह से आप लोगों के साथ ना हो। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हर तरह की जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से शिफा अता फरमाए, हम सबको अच्छी सेहत, तंदुरुस्ती और लंबी उम्र अता फरमाए। अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, उम्र में, सेहत में बरकत अता फरमाए। तो सब एक बार दरूद शरीफ पढ़ लीजिए और वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। कमेंट्स में भी मुलाकात होती है और इसके अलावा इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।